Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you are all doing well. So आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। 20 साल के उम्र में कैसे बनाए खुद को सक्सेसफुल। जो आप देख रहे हैं आपका दोस्त सरफराज को, और चैनल का नाम SFZ। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज़ एंड माइंडसेट जो कि हमें मदद करेंगे अपने 20s क्रूशियल फेज़ में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। तो पॉइंट नंबर 1, अपने पैशंस एंड इंटरेस्ट को समझना। आपका जो पैशंस है, इंटरेस्ट है, उनको समझें और उन पर काम करें। और अपने पैशंस और इंटरेस्ट को समझ के उन पर काम करने के बाद उसे एक्सप्लोर करें कि क्या मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ या नहीं, और मैक्सिमाइज करके हम एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। यानी कि जो अपना प्रोफाइल है, कोई आजकल कोई आपका शक्ल देख के पैसे तो देने वाला है नहीं। तो फर्स्ट है कि अपने आप को बिल्ड करें। जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी आपकी पैशंस है, उसे पहले बढ़िया से समझें कि आपकी पैशंस क्या है, आप किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में, किस उसमें आप बेहतर हैं, आप उसको समझें। और उसके बाद आप अपने एक पोर्टफोलियो बनाएं। आजकल तो बहुत चीज़ें आ गए हैं, जैसे मैं अभी मेरा इंटरेस्ट है यूट्यूब पे ग्रो करना, यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि पूरे दिन हम यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स देख देख के ही गुजार देते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ इस पे क्रिएट करा जाए, तो मैंने ये चुना। और ये मेरा पैशंस भी है और मैं सीखने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो पॉइंट नंबर 2 है एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो एग्ज़ाम्पल, मैं एज ए मुस्लिम बॉय, क्योंकि मेरा जो है मेरे परिवार में यानी पूरे कल्चरल में अगर आप पैदे होंगे तो सबसे पहले हमें मज़हब यानी हमारा दीन सिखाया जाता है। तो मेरे अब्बू अम्मी एंड नॉट एजुकेटर, मेरा अब्बू या अम्मी एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं है। तो उन्हें एक ही बात पता था कि इसे एजुकेशन बैकग्राउंड से मतलब कुछ क्या पढ़ाऊँ। तो उसने मुझे एजुकेशन के लिए मेरा जो मजहबी है वो ये कुरान शरीफ उसमें डाल दिया, और मैंने कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रखा है। एंड आई कमिंग सून इन द रमज़ान शरीफ, सो आई एम रीडिंग कुरान शरीफ। सो आपको उस रमज़ान शरीफ में थोड़ा बहुत कुरान सुनने को मिलेगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप मैं जितना भी सीखा हूँ सब ऑनलाइन ही सीखा हूँ, बिकॉज़ के मेरा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे है, बिकॉज़ के मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन से बहुत कुछ सीखा है थ्रू इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा भी शब्द का पता नहीं था कि इंग्लिश में क्या होता है, और ना ही कभी मैं स्कूल गया हूँ। तो सेल्फ स्टडी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दूसरा पॉइंट है सेल्फ स्टडी। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें कि मैं अपना स्टडी कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ सकता हूँ। और ये मेरा रहा है हमेशा से। अगर मैं कुछ खाली हूँ तो मैं ऑनलाइन रिसर्च कर लिया थोड़ा बहुत, जितना मेरा माइंड काम करता है, और जो भी स्टडी करता हूँ मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। तो इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पॉइंट के एजुकेशन आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। आप जितने चाहे पढ़ ले, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपने आप से टाइम नहीं निकालेंगे पढ़ाई को, तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा तो एक बढ़िया सा रूटीन है। मैं अभी तक रूटीन कोई फॉलो कर नहीं रहा हूँ, बट मैं जब भी खाली होता हूँ, आप मेरे घर पे भी आप मुझे देख सकते हैं। अगर आप मेरे घर के रिलेटिव या कोई हैं, तो मैं घर पे भी जब भी जाता हूँ, मैं अगर मुझे खाली टाइम मिला तो लैपटॉप हो गया, जो भी हो गया, मैं उसे खोल के स्टडी। तो मैं थोड़ा बहुत जो भी हूँ, बिकॉज़ मैं ऑनलाइन जितना भी सीखता हूँ वो ऑनलाइन से ही सीखा हूँ।
तो ये बहुत दो पॉइंट नंबर 3 है फाइनेंस प्लानिंग एंड सेविंग्स। अरे वाह क्या बात होती है जब मुझे घर से फ़ोन आता, हेलो हाँ बेटा कहाँ पे है, आ जाएगा ना घर। तो मैं बोला हाँ ओके अम्मी मैं तो घर ही आ जाऊँगा। तो मैं जो जॉब कर रहा होता हूँ ये मुझे माइंड में नहीं रहता है कि आगे भी मुझे जो भी करना है, मैं घर जा रहा हूँ ये कुछ पल की खुशी है, बस घर जाना और सारा चीज़ बर्बाद। अगर मैं अभी तमिलनाडु में वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे जो भी सैलरी है उसे मतलब मंथली कमा रहा हूँ और कोई मेरा सोर्सेस नहीं है सिवाय सैलरी के, तो मैं वो अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। बिकॉज़ अभी रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और उसमें हमारी अम्मी ऑलरेडी ही बता रखे हैं कि घर आ जाना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पैसे क्या होते हैं। पता तो है बट घर जाना एक वेरी मुझे खुशी होती है कि मैं घर जाऊंगा। और इसमें क्या होती है कि हमारी जो फाइनेंस प्लानिंग है और हमारे जितने भी हमारे साथ के बंदे होंगे यानी हमारे एज के, वो सारे ही ऐसे ही करते होंगे। अब घर जाते हैं, जो भी हम 2-4 महीने में बजट बनाते हैं, हमारे 10,000 15,000 20,000 रुपये सैलरी होती है, इतना ही होता है। और हम जैसे ही घर जाते हैं वो सारा सैलरी जो भी है वो सारा खर्च हो जाता है, हम लोग कुछ मैनेज ही नहीं कर पाते। तो मैं दिस ईयर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं कुछ मैनेज करूँगा और मैं अपने लिए, क्योंकि फाइनेंस स्टेबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ पाथ है। अगर हम इसे मैनेज करना नहीं सीखेंगे, हम इसे सेविंग्स करना नहीं जानेंगे कि सेविंग्स कैसे होती है और इसे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम ये सब सारे चीज़ नहीं सीखेंगे तो अपने पैसे को यूं ही गंवाते रहेंगे। अभी तक पैसे तो बहुत कमाया है लेकिन कहाँ खर्च किया, किस चीज़ में खर्च किया, ये अभी तक समझ में नहीं आया है। तो दिस ईयर आई होप कि मैं इसे अच्छे तरीके से समझूं और इसे अच्छे तरीके से मैनेज करूं इस पैसे को। पैसे इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। आप पैसे से क्या चीज़ नहीं खरीद सकते, आप पैसे से हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। बिकॉज़ के लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ ख़रीदा नहीं जा सकता। अरे पैसे से तो बहुत चीज़ ख़रीदा जा सकता है, बट हम इसे अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और इसे सीखेंगे कि हम मैनेज कैसे करें इसे अच्छे तरीके से। और पैसे इन्वेस्ट करना भी सीखना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें आजकल के दौर में इन्वेस्ट सीखना एक बहुत अहम बात है। तो आई होप कि आप लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे मैनेजमेंट का कुछ सोचें अच्छे तरीके से, ताकि इसे हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो दूसरा नंबर है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स प्लानिंग। और नंबर 4 है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग वो जो टावर आता वो वाला नेटवर्किंग नहीं, बल्कि नेटवर्किंग वो होती है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब है हम जहाँ पर भी जाएं हम अपने रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करें। बिकॉज़ कि वहाँ पे हम जाके जिससे भी मिलें उनसे रिलेशनशिप एक नेटवर्क बनती है, उसे हम बिल्ड करें। कहीं पे आप वर्क करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा रिलेशनशिप है वो कैसे मैनेज करता हूँ ये नहीं पता, बट एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना एक इज़ वेरी। अब घर में मैं अपने फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहता हूँ, बिकॉज़ कि मैं अपने फैमिली से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं अपने घर में जैसा भी हूँ वैसा ही रहता हूँ, बिकॉज़ कि मैं ऐसा ही रहना पसंद करता हूँ। मेरा अब्बू फार्मर है। अगर मैं घर गया यहाँ से एज मैं सोफ़ा मेकर, क्योंकि मैं सोफ़ा का काम करता हूँ, और जैसे मैं घर गया तो मैं फार्मिंग का काम करना शुरू कर देता हूँ। बिकॉज़ के मेरे फादर बहुत ही मेहनती थे। तो इसमें बात दूसरी जगह जा रही है, बिकॉज़ के मैं बहुत ही फाई मार रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि
आप जहाँ पर भी रहें, आपकी रिलेशनशिप जो होती है वो आप बिल्ड करें, आप अपने नेटवर्किंग बनाएं। और इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो वो दूसरे से मिल सकता है। बट मेरे अंदर एक कमी है, मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिलता हूँ, बिकॉज के दोस्त उस हिसाब से मिले जो कि एक लाइफ, एक जीने का तरीका बताए और सही तरीके से। वो एक दूसरे को नीचे गिराने वाले दोस्त नहीं चाहिए। तो ऐसे मैं दूर रहता हूँ और मैं अपने जो भी हमारे सारे दोस्त हैं बहुत ही कम ही कॉल करता हूँ, बिकॉज के रिलेशनशिप उनसे अच्छा है। बट हम समटाइम्स उनके माइंड में, उनके उसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज के वो अपना काम से काम रखते हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 था नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपको नेटवर्किंग और रिलेशनशिप को भी मैनेज करना चाहिए अपने 20s में। तो सारा कंक्लूजन है, सबसे पहले अपना पैशन, जो आपका पैशन है उसे ढूंढिए। दूसरा है आप एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है, और एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती, तो आप एजुकेट यानी जो भी स्टडी है आप स्टडी करते रहिए। एंड तीसरा है फाइनेंसिंग प्लानिंग, फाइनेंस प्लानिंग, आप इसे मैनेज करना सीखेंगे। हम भी ऐसे ही हैं आपकी तरह, तो इसे मैनेज करना सीखेंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट। और तीसरा है रिलेशनशिप, सो हम रिलेशनशिप को भी मैनेज करना सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय।